नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले कुछ विशिष्ट राजयोग के अध्ययन के क्रम में आइए हम कुछ अन्य योगों का अध्ययन करते हैं। वो किस प्रकार से कुंडली में बनते हैं और जातक पर अपना शुभ प्रभाव छोड़ते हैं। अगला पॉइंट है कि यदि धनु लग्न में बलवान सूर्य हो, चंद्रमा और मंगल दशम भाव में हो तथा 11वें या 12वें भाव में शुक्र हो तो जातक इंद्र के समान राजा होता है। कुंडली धनु लग्न की होनी चाहिए। विस्तार भय से हम लग्न नहीं बदल रहे हैं। यहाँ पे धनु लग्न होगा और लग्न में बलवान सूर्य होगा। धनु राशि में यहाँ पे लग्न में सूर्य स्थित होगा। चंद्रमा और मंगल यहाँ दशम भाव में स्थित होंगे और 11वें या 12वें भाव में शुक्र होगा। 11वें भाव में या 12वें भाव में शुक्र के होने से जातक इंद्र के समान राजा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि मकर लग्न में बलवान मंगल हो और शनि 9वें अथवा 12वें भाव में हो, सूर्य और चंद्रमा सप्तम में हो तो जातक चंचल चित्त वाला राजा होता है। मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न में बलवान मंगल स्थित हो, शनि 9वें अथवा 12वें भाव में हो। शनि या तो यहां पे स्थित हो या 12वें भाव में स्थित हो। सूर्य और चंद्रमा सप्तम में हो। सूर्य और चंद्रमा सप्तम में हो तो जातक चंचल चित्त वाला राजा होता है। मकर लग्न की कुंडली हो, लग्न में बलवान मंगल बैठा हो, शनि 9वें भाव में या 12वें भाव में हो, सूर्य और चंद्रमा लग्न से सप्तम में बैठे हों तो जातक चंचल चित्त वाला राजा होता है। इसका कारण है चंचल चित्त वाला राजा। राजयोग तो बन रहा है लेकिन जातक चंचल चित्त का क्यों है, इसके बारे में कहते हैं कि वे चंद्रमा सूर्य के पास है और पक्ष बल से रहित है। सूर्य चंद्रमा जब एक राशि में हो तो अमावस्या के आसपास का समय होता है तो चंद्रमा पक्ष बल रहित होता है और क्रूर युक्त और क्रूर दृष्ट होता है। क्रूर राशि सूर्य के साथ युक्त है और क्रूर ग्रह मंगल के द्वारा दृष्ट है। तो इसलिए जातक का मन दृढ़ और स्थिर नहीं हो पाता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा मनसो जातक कहा गया है तो इसलिए उसको चंचल चित्त वाला राजा कहा गया है इस योग के बनने से। मकर लग्न में बलवान मंगल हो, सूर्य और चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हो, शनि या तो 9वें भाव में स्थित हो या 12वें भाव में स्थित हो तो जातक चंचल चित्त वाला राजा होता है। अगला पॉइंट है कि यदि लग्नेश उपचय में, उपचय हम जानते हैं तृतीय भाव, षष्ठ, दशम तथा एकादश, इन 4 भावों को हम उपचय बोलते हैं। बाकी भाव अनुपचय कहे जाते हैं। यदि लग्नेश उपचय में हो, चंद्रमा 9वें भाव में और केंद्र में शुभ वर्गों में बलवान शुभग्रह हो तो जातक बलवान राजा होता है। उदाहरण कुंडली में हम देख लें। मंगल कहाँ हो, या तो तृतीय में, लग्नेश कौन है मंगल, तृतीय में हो, षष्ठ में हो, दशम में हो अथवा एकादश में हो, ये उपचय भाव होते हैं। और चंद्रमा कहाँ हो, चंद्रमा 9वें स्थान में स्थित हो और केंद्र में शुभ वर्गों में बलवान शुभ ग्रह हो। केंद्र में शुभ वर्गों में मान ले बृहस्पति जो है सो प्रहुषिका होकर के बैठा हो और शुभ वर्ग में हो, बलवान शुभ ग्रह बैठा हो तो इस स्थिति में जातक बलवान राजा होता है। फिर से जान लें, यदि लग्नेश उपचय स्थान में बैठा हो, उपचय स्थान मतलब तृतीय, षष्ठ, दशम अथवा एकादश, इनमें बैठा हो, चंद्रमा 9वें भाव में बैठा हो और चंद्रमा 9वें भाव में बैठा हो और केंद्र में
शुभ वर्गों में बलवान, केंद्र में शुभ वर्गों में बलवान होकर शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक बलवान राजा होता है। अगला देखते हैं कि यदि वृष में चंद्रमा और बृहस्पति हो, लग्नेश बलवान होकर त्रिकोण में हो तथा मंगल अथवा शनि से दृष्ट न हो तो जातक अवनीश होता है। ये मकर लग्न की कुंडली है, इसमें ये प्रभावी नहीं होगा क्योंकि लग्नेश खुद मंगल है। दूसरे लग्न की कुंडली में ऐसा होगा कि वृष राशि में चंद्रमा हो अर्थात उच्च का चंद्रमा हो और उसके साथ बृहस्पति बैठा हो, लग्नेश बलवान हो और त्रिकोण में हो, लग्नेश यहाँ पे त्रिकोण में पंचम में अथवा नवम में बैठा हो बलवान होकर के, और मंगल अथवा शनि से दृष्ट न हो तो जातक अवनीश होता है। अवनीश बोलते हैं पृथ्वीपति को, भूपति को बोलते हैं। मंगल और शनि पापक ग्रह होते हैं, इनकी दृष्टि जो है सो ग्रहों के शुभ फलों को बिगाड़ती है, इसलिए इनकी दृष्टि का अवरोध माना जाता है, इनकी दृष्टि शुभ नहीं होती है। अगला है कि लग्न, धन भाव और चतुर्थ भाव शुभ ग्रह युक्त हो और तृतीय भाव पाप ग्रहाकांत हो तो जातक राजा के सदृश होता है। इसमें लग्न में, धन स्थान में द्वितीय में और चतुर्थ में शुभ ग्रह हो, बलवान हो और तृतीय भाव में पापक ग्रह बैठा हो तो इस स्थिति में जातक राजा का सदृश होता है, राजा के समान सुख वैभव भोगने वाला होता है। अगला है कि चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र या प्रबल बुध, इनमें से एक भी ग्रह स्वच्छ स्थान में होकर धन भावगत हो तो जातक लक्ष्मीवान होता है। चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र या प्रबल बुध, ये जो शुभ ग्रह होते हैं, यदि अपने उच्च स्थान में होकर के और धन भाव बैठे हैं, मान लीजिए कुंभ लग्न की कुंडली है और द्वितीय स्थान में उच्च का होकर के शुक्र बैठा हो, कोई भी ग्रह चाहे चंद्रमा हो, बुध हो, प्रबल बुध, बृहस्पति या शुक्र, इनमें से एक भी ग्रह यदि अपने उच्च स्थान में बैठ करके और धन भाव में स्थित हो तो जातक लक्ष्मीवान होता है। अगला है कि यदि नीच राशि में स्थित ग्रह तृतीय, षष्ठ या अष्टम स्थान में हो और अपने क्षेत्र या अपने उच्च का लग्नेश लग्न को देखता हो तो जातक राजयोग युक्त होता है। यदि नीच राशि में स्थित ग्रह तृतीय, षष्ठ या अष्टम स्थान में हो, देखिए लग्नेश अपनी राशि में होकर के या अपनी उच्च राशि में होकर के एक दो ही स्थिति में देख सकता है, या तो लग्न मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो। इसमें जो क्लॉज है कि लग्नेश अपनी राशि का होकर के या उच्च की राशि का होकर के लग्न भाव को देख रहा हो तो ये दो ही स्थिति में संभव है, या तो लग्नेश मेष हो, लग्न मेष हो, मेष लग्न की कुंडली हो या वृष लग्न की कुंडली हो। तो हम मेष लग्न की कुंडली में ही देखते हैं कि इस पॉइंट को कैसे डिफाइन करना है। ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। अब इसमें कहा गया है कि यदि नीचे राशि में स्थित ग्रह जो है वो तृतीय, षष्ठ या अष्टम स्थान में हो, नीचस्थ ग्रह जो है वो तीसरे भाव में हो, छठे में हो या आठवें भाव में हो। तो मान लीजिए नीच ग्रह शुक्र जो है सो छठे भाव में कन्या राशि में स्थित है, अथवा चंद्रमा भी नीच का होकर के अष्टम भाव में स्थित है और अपने क्षेत्र या अपने उच्च का लग्नेश लग्न को देखता हो तो इस कुंडली में, उदाहरण कुंडली में लग्नेश मंगल जो है सो अपने उच्च की राशि में होकर के और यहां से चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देखेगा तो इस स्थिति में इस योग की पूर्णता होती है। या यहाँ पे वृश्चिक लग्न यदि हो तो यहाँ पे मेष राशि होगी षष्ठ स्थान में और यहाँ पर मंगल बैठ करके अपनी अष्टम दृष्टि से वो लग्न को देख सकता है। ये दो ही स्थिति बनती है जिसमें कि लग्नेश अपनी उच्च राशि या स्व राशि में होकर के अपने लग्न स्थान को देखेगा, अपने भाव को देखेगा। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।